हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे और मैं भी भली चंगी हूँ। और बस हमारी अभी दूसरे दिन की जर्नी कंप्लीट हुई है और हम लोग होटल पहुँचे हैं सब लोग। अयान, चलो खाना खाएंगे। आओ, पहले हेलो बोलो सबको। बहुत दिन से तुम बहुत मक्कार हो गए वहाँ खेल खेल के। हेलो, बागी बागी क्या है, कितना गंदा गंदा हो गया है। परसों ना आएगा जाके, अब ये लड़का परसों ना आएगा। और इनके तो रेस्ट ही हो रहे हैं जब से आए हुए हैं। ये देखिए। क्यों, बहुत थके हो क्या? बहुत थक गए हो? पूरा एक्सप्लेन करोगे? तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। अरे थोड़ा सा बता दो, थके हो या नहीं हो। एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है भाई, तुम इतने समझदार नहीं। अरे मुझे नहीं, सबको बताना है यार। ये बताओ, 4 दिन से लगातार ट्रेवल कर रहा हूँ, 1550 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, उसके बाद भी तुम उम्मीद करती हो कि मैं थका नहीं होऊंगा। अरे वाह यार। पूरे रास्ते तो गाना गाते हुए आते हो। ये दोनों महिलाएं पीछे बैठ के सोती रहती हैं, ठीक है, और तू तो आगे बैठ के सोती रहती है। मेरे को अपने जगाने के लिए मुझे गाना गाना पड़ता था। तो खाना हमारा आ चुका है। खाने में मंगाई हैं रोटियां हैं, पनीर की सब्जी है, राइस है। तो सबकी प्लेट में लगा देती हूँ। रास्ते में तो मैंने नहीं खाया था खाना, इन्होंने ही बस खाया था क्योंकि इन्हें ड्राइव भी करना था। और मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है रास्ते में अगर खाना खा लो और फिर कार चलती है उसके बाद में। और यहाँ पर ये अयान का चावल बन रहा है जो इलेक्ट्रिक कुकर में लेके आई थी। जितने भी सफ़र में जितने दिन मैं रुकी हूँ इसी कुकर में अयान का खाना बनाती रही हूँ, क्योंकि ये सब खाना खाता नहीं है, केवल चावल ही बनाती थी इसके लिए घी वगैरह डाल के। और चलिए, थोड़ा सा थक गए हैं, हमारे पैर तो बिल्कुल जॉइंट हो गए। थोड़ा सा होटल भी घुमा देती हूँ आप लोगों को इसी बहाने। तो यही है रायपुर का होटल जहाँ पर हम रुके हुए हैं। तो दूसरे दिन का सफ़र भी हमारा ठीक ठाक रहा है शाम तक का, लेकिन तीसरे दिन का बहुत ही लंबा 15 घंटे का सफ़र था। फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी कर्म भूमि के अंदर, और यहाँ से करीब शायद आधा किलोमीटर है ना। और दिखाते हैं घर की हालत क्या हो रही है, और रमा जी की लगने वाली है वाट। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है से? मुझे भी तो फर्क पड़ता है ना भाई। सफाई होगी तो मुझे भी उठने बैठने सोने को नहीं मिलेगा। और 3 दिन के सफ़र के बाद हम लोगों की हालत देखने लायक थी। और ये उतार रहे हैं सारा सामान। अपार्टमेंट में आने के बाद में सारा इधर उधर भरा हुआ है। और जैसे ही घर खोला ना मैंने, घर की जो हालत थी, आंधी पानी तूफान आया रहा है, पूरी बालकनी कचड़े से भरी पड़ी हुई थी और पूरा घर बिखरा हुआ, जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही मिला है। अभी यहाँ तो साफ़ लग रहा है क्योंकि यहाँ से कूड़ा उड़ा हटा के गए थे। किचन की हालत बहुत ख़राब थी। और सच में 3 दिन के बाद में जब घर की हालत देखो ना तो और दिमाग ख़राब होता है। ये देखिए, सब पड़ा हुआ है जहाँ का तहाँ, सब जैसे छोड़ के गई थी। और काफ़ी दिन का गैप हो गया। और फ्रिज में प्लग निकाल गई थी, पूरा खाली कर गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है ये पूरा फ्रिज सड़ गया है क्योंकि इसका गेट बंद रह गया था। और ये पड़ा है बेडरूम। तो रात में तो मैं सो गई, रात में तो कुछ नहीं किया, लेकिन रात भर टेंशन थी काम की मुझे। और उसके बाद सुबह होते ही मैं जुट गई हूँ। पहले तो डर लग रहा था कैसे होगा, कैसे करूँगी, लेकिन अगर आप एक बार लग जाते हो ना, वही कहते हैं ना, तो सब धीरे धीरे होता जा रहा है, एक एक का नंबर लगा लगा के। पहले तो मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए क्योंकि ये बर्तन थे तो धुले हुए, लेकिन इतने दिन के रखे हुए हो गए थे, इसलिए इनको साफ़ करना ज़रूरी था। क्योंकि किचन ही सबसे पहले साफ़ करनी चाहिए, क्योंकि जब तक किचन नहीं साफ़ होगी तो आप खा बना नहीं पाओगे। तो सारे बर्तन धो के मैंने लगा दिए, एक एक बर्तन घर का धो डाला है, पूरी बास्केट वगैरह सब कुछ बर्तन की साफ़ कर ली है। और थोड़ी सी अलमारियाँ भी साफ़ करनी थी क्योंकि इनको भी देखना है कि यहाँ पे कोई हालचाल तो नहीं बिगड़ा है, किसी में कीड़े वीड़े तो नहीं हो गए डिब्बों में। वैसे तो ज़्यादातर राशन पूरा मैं खाली कर गई थी, थोड़ा बहुत कहीं कुछ रखा होगा, तो बस यही देख के ये सब भी साफ़ करना है मुझे। और कमर तो ऐसी लग रही है ना कि टेढ़ी हो गई है। अगर आप एक बार सीधे खड़े हो जाओ, बैठ के दोबारा खड़े हो तो हो नहीं सकते हैं जो हाल हुए हैं। पैर पूरे जॉइंट हो गए थे, टेढ़े किए और कमर भी टेढ़ी हो गई। और ये किचन देखिए कितना कचड़ा पड़ा हुआ है अभी भी यहाँ पे। तो
बहुत जल्दी जल्दी मैंने ये साफ़ किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था ना एक बार किचन साफ़ हो जाए फिर तो बहुत समझ लो आधा काम निपट गया है। तो जल्दी जल्दी सारे बर्तन, ये अलमीरा, ये सब बहुत जल्दी साफ़ किया है। इधर देखो ये संग में ये भी साफ़ कर रहे हैं। एक तो रास्ते से खूब साफ़ होके आए हैं, और जो पानी का कैंपर रखा हुआ था इसमें इतना कचरा भर दिया है, इसने इतना भर दिया है, और नीचे लेटा हुआ है, अभी नहाया धोया नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं ये किचन साफ़ कर लूँ, उसी के बाद इनको नहलाऊँ, जब तक ये और अच्छे से सफाई कर लें, क्योंकि अच्छे से कपड़ों की तो सफाई हो चुकी है। और ये देखिए इनसे बोल दिया सफाई करने को, तो तैयार कर रहे हैं अच्छे से, कपड़ों से जीभ से चाट के सफाई कर रहा है। वो ये देखो दिमाग में भी इतना चालू लड़का है ये, और ये देखिए जानबूझ के जान रहा है कि गुस्सा हो रही है इसलिए और कर रहा है। और ये कैंपर भी काफ़ी दिन का रखा हुआ हो गया था, तो कैंपर, घड़ा, ये सब मैंने साफ़ कर दिया है। घड़ा तो मेरा फेंकने लायक हो गया है, लेकिन जब तक मैं नया नहीं लेके आ रही हूँ तब तक मैं इसी से काम चलाऊँगी, क्योंकि यहाँ सर्दी नहीं है ना, इसीलिए घड़े का यूज़ कर रही हूँ। बाकी कहीं ज़रूरत नहीं है घड़े की, और कहीं ना यूज़ करें। और यहाँ पर सब कुछ साफ़ हो गया है, और लगता है कि आसान है साफ़ करना। जब लगो ना तो एक एक कोना कहाँ से निकलते हैं सफाई के लिए, इसी में लगे रह जाते हो आप। और ये फ्रिज को साफ़ करने के लिए पहले तो मैंने इसमें खूब सारा खाने वाला सोडा डाल दिया था, पूरे में अच्छे से छिड़क दिया था। उसके बाद मैंने इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए और इसमें आज से खाना वाना रख सकें। और साफ़ करने के बाद मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया था फ़ैन ऑन करके, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ किया तब जाके साफ़ हुआ है फ्रिज। अगर फ्रिज साफ़ करने का मैं वीडियो बनाती ना तो पूरा एक वीडियो, एक ब्लॉग बन जाता है इस फ्रिज साफ़ करने का, लेकिन साफ़ हो गया है। और खुद की तो इतनी हालत ख़राब हो रही है, बालों पे ध्यान ना दीजिएगा, बालों की गांठें बन गई हैं पूरी। तो ये फ्रिज भी साफ़ हो गया है, इसको सुखा के मैं लगा देती हूँ। तो फाइनली किचन का काम तो कंप्लीट हो गया है। एक बहुत बड़ा काम हो गया है, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे बच्चे, भूखे रह जाएंगे अगर किचन साफ़ नहीं होती, और गंदी किचन में मैं बना नहीं सकती थी। तो सारा ऊपर का तो साफ़ हो गया है। और यहाँ पर पोंछा लगाने के लिए मैंने पहले कपड़े से रगड़ के पोंछ डाली है फर्श, क्योंकि फ़र्श बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी, गीला गीला, तो पोंछा भी ख़राब हो जाता। तो बस यही काम और रह गया है मेरे पास में, और बाकी किचन का काम हो गया समझो बहुत ही बड़ा काम हो गया है। क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, 3:30 बज गए हैं, और सुबह से लगी पड़ी हूँ इसी में। उठते ही लग गई थी, सीधे मैं किचन में ही आई थी और बस शुरू कर दिया था मैंने। और रात में हम लोग 1:30-2 बजे आ पाए हैं घर पे, 1:30-2 बज गए थे। 3.5 दिन के सफ़र के बाद, मतलब वेडनेसडे के निकले और सैटरडे को पहुँचे हैं हम, मतलब फ्राइडे को 1-1:30 बजे रात में। तो पूरे घर में मैंने रगड़ रगड़ के 2-3 बार पोंछा लगाया, तब जाके सारी मिट्टी निकली है। उन लोगों को पता होगा जो इतने दिन के बाद वापस आते हैं तो घर के क्या हाल होते हैं, महिलाओं की धज्जियाँ उड़ जाती हैं साफ़ करते करते। और ये बालकनी भी बहुत अच्छे से गंदी हुई थी, और कचरा 2 पैकेट भर के निकल गया है। अभी तो खाली किचन का निकला है, घर का तो निकला ही नहीं है। और हमारे कपड़े वपड़े तो ज्यों के त्यों पड़े हैं सब अभी, तो वो सब धीरे धीरे होंगे, एक दिन में ना करें। जितना काम चलता जाए उतना करते जाओ एक एक दिन करके। तो ये सारी सफाई हो गई है, चमक गया है घर, इतना तो हो गया है कि आराम से अब सो सकते हो, बैठ सकते हो, खा पी सकते हो। और ये देखिए जितने बैग आए थे ना हमारे, वो सब बैग मैंने इस कमरे में भर दिए हैं, इसमें से कोई कपड़ा नहीं निकाला अभी। ये धीरे धीरे निकालेंगे और साफ़ करेंगे। और ये सो गए हैं, इनको नहला धुला के सुला दिया था, क्योंकि इसने बहुत काम किया है, बहुत सफाई की है। और ये देखिए किचन हो गई है एकदम कंप्लीट, तैयार हो गई है अब खाना बनाने के लिए और खाने के लिए, और आप लोगों को भी खिलाने के लिए। तो यहाँ पर अभी मुझे नहाना बाकी है, शाम के 4 बज गए हैं। सुबह खाली नाश्ता हो गया था, ले आए थे, अभी खाना नहीं बना है। तो मैंने क्या किया, आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और क्या किया था, और टमाटर काट गई थी, नहाने के बाद आके बना रही हूँ। क्योंकि मैंने शैम्पू भी किया था, बाल बहुत गंदे थे, बहुत ज़्यादा गंदे थे, छू भी नहीं सकते थे, इतने गंदे हो गए थे। तो मैंने केवल आलू टमाटर की सब्जी और चावल बनाए हैं, ज़्यादा कुछ काम झाम नहीं कर पाई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, रादर हमारी बॉडीज यहाँ पहुंच चुकी हैं, लेकिन मन तो अभी भी मेरा आगरा में ही है।
और मतलब इन दीवारों को मैं देख रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये दीवारें आगरा वाली ही दीवारें हैं और मैं अभी भी घर पे ही रह रहा हूँ। बट एनी हाउ दिस इज द रियलिटी एंड रादर दिस इज द सैड रियलिटी दैट वी हैव कम हियर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये आप सभी लोगों की दुआएं ही हैं कि मैं नया ड्राइवर होते हुए भी सक्सेसफुली अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों को यहाँ से मैं ले गया और जिम्मेदारियों को वापस ले आया। कभी अब आगे से नहीं ले जाने दूंगी, तो मैं गाड़ी से नहीं जाने दूंगी। इस दौरान जब मैं यहाँ से निकला था और वापस आने तक, इस दौरान मैंने टोटल 6000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। तो कल इस चैनल पर हमने एक वीडियो अपलोड किया था और जिस पर आप लोगों के बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिले थे। सभी लोग ये जानना चाह रहे थे कि हम लोग आते समय, वापस आते समय इनके ससुराल यानी कि मेरे मायके आगरा से होकर क्यों नहीं आए। दोस्तों, हर बार वही चीज होती है और मैं हर बार वही दोबारा समझाता हूं कि देखिए, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसका एक वैलिड रीजन होता है। महोबा से जो विशाखापट्टनम की डिस्टेंस है वो करीब 1200 किलोमीटर है और यही डिस्टेंस आगरा से हो जाती है 1600 किलोमीटर। तो अगर मैं महोबा से वापस आगरा जाता, जो कि मैं बता चुका हूं कि महोबा से आगरा की जो डिस्टेंस है वो है 450 किलोमीटर, तो महोबा से अगर आगरा वापस जाता तो 450 किलोमीटर गाड़ी ये चलती, फिर आगरा से जो मेरा रन है वो 400 किलोमीटर और बढ़ जाता तो 400 वो चलती, 400 प्लस 450, 850 किलोमीटर गाड़ी में मुझे एक्स्ट्रा चलानी पड़ती, प्लस 2 दिन भी मेरे एक्स्ट्रा वेस्ट होते। तो यही रीजन है कि मैंने अपने सभी घर वालों से बात करी और आपसी सहमति से ये डिसीजन लिया कि मैं महोबा से ही डायरेक्ट निकल जाऊंगा विशाखापट्टनम के लिए। तो आप लोग ऐसा कुछ भी मत सोचिए, पता नहीं आप लोग भी ना क्या क्या सोच लेते हो यार। एंड वीडियो एंड करने से पहले चलिए फॉर एग्जाम्पल आपके कमेंट्स भी मैं बता देता हूँ। एक कमेंट पढ़ के बताऊंगा, देखो कैसा कमेंट आया है। इतना क्यों हंस रहे हो? मुझे अभी हंसी आ रही है यार इस चीज को, इस कमेंट को पढ़ के। आपके पति मजनू है क्या, जो तुम्हें ससुराल जाने के लिए एक बार भी नहीं कहा? वो क्या मैं? तुम तो ये सोचो कि काश होते, हूं या नहीं वो बात अलग है, लेकिन तुम मन में सोचो कि काश होते। अभी ये मेरे से पूछ रही थी मजनू का मतलब क्या होता है, तो मजनू का मतलब क्या होता है ना कि बीवी का दीवाना। तो भाई यार देखो यार, पता नहीं क्या क्या कमेंट्स कर देते हो आप लोग भी ना। मतलब मैं इनको बोलूंगा तो ऑन कैमरा आके बोलूं, नहीं तू ससुराल चलेगी समझी, आगरा सो के जाएगी और तू नहीं गई ना, फिर देख लियो फिर मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। ये ऑन कैमरा बोलना चाहिए क्या मुझे? दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले एक जरूरी चीज मैं शेयर करना चाहता हूं कि जी हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्क था मेरा ये डिसीजन लेना कि मैं बाई कार ट्रेवल करूंगा 1600 किलोमीटर आगरा तक। लेकिन मैं साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि ये रिस्क तो था ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत अच्छा एक अनुभव भी था और इससे जो कॉन्फिडेंस लेवल जो इंक्रीज हुआ है ना, वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया। हमारा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। हमारा क्या हुआ है ये बता। तुम्हारा क्या हुआ भाई? तुम्हारा भी तो कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर बढ़ा ही ना अल्टीमेटली। और मन खूब भर गया होगा गाड़ी चलाने के लिए, बहुत बड़ा खूब मन भर गया होगा। अभी भरा यार, गाड़ी में बैठने को बहुत परेशान रहता था और ये गाड़ी चलाने को, दोनों का खूब अच्छे से मन भरा होगा। नहीं, मन मेरा अभी भी नहीं भरा, भूख मेरे अंदर अभी भी है और कोशिश करूंगा कि अगली बार जाऊंगा तब भी गाड़ी से ही चलेंगे। तो इस बार मानिए हमने यहाँ। इतनी सारी गुड विशेष देने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी हड्डी पसली तो एक हो गई है, अभी होनी बाकी है। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो से न्यू ब्लॉग्स आपको डेली ऐसे ही मिलते रहे। 3 दिन ब्रेक हो गया क्योंकि हम रास्ते में थे और एडिट कैसे करती गाड़ी में। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ।